दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार सुदूर प्रांत अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा आपके लिए लाया हूँ। जब तक मैं कहानी को लेकर आगे बढ़ूं, इस हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में तमांग नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध जनजाति अपातानी के मुखिया की बेटी थी। देखने में सुंदर और प्यारी आंखों वाली तमांग के सुनहरे बालों को देखकर जनजाति के लोग उसे सूरज देवता की बेटी मानते थे। तमांग गायन नृत्य के साथ साथ हथकरघे पर वस्त्र बनाने में भी बहुत निपुण थी। इसलिए उसके पिता डोनी गर्थ अपनी इकलौती बेटी का डिंगसिर, आचुआब्यो या ट्यूबोलियोबा जैसे देव पुरुषों से किसी एक के साथ विवाह करना चाहते थे। उनकी जनजाति का यही रिवाज था कि लड़के वाले लड़की के पिता को लड़की ब्याहने के लिए धन अवश्य देते थे। उस दिन अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों में महिलाओं के लिए हथकरघा के वस्त्र बनाने की प्रतियोगिता हुई और उसके बाद पुरुषों के लिए तीर कमान की प्रतियोगिता हुई। हर वर्ष की तरह तमांग को प्रथम पुरस्कार मिला। इस वर्ष तो तमांग ने कमाल ही कर दिया था। आकाश से नीले रंग की रेशमी शाल पर सूरज, चांद और तारे सफेद, सुनहरे, लाल और गुलाबी रंग से बुने हुए थे। चारों तरफ नक्षत्रों की झालर बुनकर शॉल को सजाया गया था। विश्वास ही नहीं होता था कि यह बुनी हुई शॉल है। लगता था किसी कुशल चित्रकार ने सुंदर तस्वीर बनाई है। उधर अभूतानी नामक युवक ने तो तीर कमान की कमाल से उड़ते हुए नकली पंछी तितलियों के ऐसे निशाने साधे कि और कोई उसके आसपास भी नहीं ठहर पाया था। प्रतियोगिता के बाद हुए नृत्य में तमांग और अभूतानी पहली बार मिले और पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। उनको नृत्य करते देख लोग भी कह उठे, क्या सुंदर जोड़ी है। इसके बाद वे चुपके चुपके मिलते रहे। दोनों को पता था कि तमांग के पिता किसी भी अन्य तरह दोनों के विवाह के लिए मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए उन दोनों ने चुपके से विवाह कर दिया था। आपातानी समुदाय प्रकृति यानी सूर्य और चंद्रमा की पूजा करता है। यह समुदाय सतत कृषि और सामाजिक वानिकी के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थान को आपातानी जनजाति समुदाय का घर कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक छोटी सी घाटी है। यहाँ के लोग बांस से बने घरों में रहते हैं, जिन्हें बस्ती कहा जाता है। घर के बीच में बना किचन न केवल खाना बनाने की जगह है, बल्कि यहाँ पर सभी परिजन इकट्ठा होकर और बीच में अलाव जलाकर एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं, टीवी देखते हैं और तरह तरह के मनोरंजन करते हैं। आपातानी समुदाय की एक अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ की महिलाओं से जो जुड़ी है। यहाँ की महिलाएं अपने चेहरे पर टैगो गुदाती हैं और नाक छिदवाकर उसमें नथनी पहनती हैं। इस तरह की परंपरा बहुत पहले से है, लेकिन अब युवा पीढ़ी इससे दूर जाने लगी है। और दोस्तों, यह भी बता दूं, अरुणाचल में प्रदेश में रहने वाले लोगों का इतिहास लगभग 11,000 साल पुराना है। इतिहास की माने तो यहाँ के लोग भूटान, म्यांमार, चीन और तिब्बत के जनजातियों से मेल रखते हैं। यहाँ हाल ही में 14वीं शताब्दी के सियांग की तलहटी में मंदिरों का अवशेष पाए गए हैं। कई देशों की सीमा से सटे होने के कारण इस राज्य की सीमाओं पर संघर्ष भी होता रहा है। राज्य में 1913 से 14 के बीच जो मैकमोहन लाइन रेखा खींची गई थी और तब से यह रेखा चीन और भारत के बीच की सीमा का काम करती है। ब्रिटिश काल से लेकर 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नेपा यानी उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी के रूप में जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश ने 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध को भी यहाँ देखा है। तो बहरहाल दोस्तों, अब कहानी पर लौटते हैं। एक दिन तमांग के पिता ने उसे बताया कि 3 देव पुरुषों से विवाह करना चाहते हैं। तमांग ने कहा कि उसका तो विवाह हो चुका है। पिता ने कहा कि वो ऐसे विवाह को नहीं मानता, नहीं वे तीनों देव पुरुष मानेंगे, वह उनको नाराज नहीं कर सकता है। इसे एक ही उपाय है। तमांग बोली, क्या पिताजी? सबको एकत्रित करके शर्त रखेगा, जो शर्त पूरी करेगा वही तुम्हारा पति होगा।
इसके बाद तीनों देव पुरुष और आबू तानी को बुलाया गया। पहली शर्त थी कि चारों को जमीन पर इस तरह नृत्य करना या कूदना होगा कि जमीन से संगीत की ध्वनि आए। शर्त सुनकर आबू तानी और तमांग थोड़ा परेशान हुए, पर आबू तानी की बहन ने कहा चिंता मत करो। जहां आबू तानी को नृत्य करना था वहां उसने तालों यानी पीतल की तस्तियां मिट्टी के नीचे दबा दी। नृत्य प्रारंभ हुआ। तीनों देव पुरुषों के नृत्य प्रारंभ हुए। तीनों देव पुरुषों के अनेक बार उछल कूद करने पर भी कोई आवाज नहीं आई। आबू तानी ने जैसे ही नृत्य प्रारंभ किया, हर पदन्यास के बाद टन टन की आवाज ने ताड़ दिया। आबू तानी जीत गया था, पर उसके पिता और तीनों देव पुरुष नहीं माने। उन्होंने एक और शर्त रखी। तीर कमान से टल्लो यानी धातु के गोलाकार पर निशाना ऐसे साधा कि तीर वही टल्लो पर लगा रहे। इस पर भी आबू तानी की बहन ने उपाय बताया। उसने आबू तानी के तारों की नोक पर मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई मोम लगाई। पहले देव पुरुष ने निशाना साधा, उसका तीर टल्लो पर जाने से पहले ही गिर गया। दूसरे ने भी तीर कसा पर निशाना चूक गया। तीसरे का टल्लो पर गया, लेकिन टन की आवाज ही और नीचे गिर गया। आखिर में आबू तानी ने तीर मारा, वह सीधा टल्लो के बीच में लगा और वहीं पर लगा रह गया। यह शर्त भी आबू तानी ने जीत ली। अब आखिरी शर्त होगी, अगर वह आबू तानी जीता तो वही होगा तुम्हारा पति। तमांग के पिता और तीनों देव पुरुष बोले, यह तो बेईमानी है। हर एक आबू तानी के जीतने पर और एक शर्त कहकर मुझे और आबू तानी को जुदा करने की कोशिश करते हो। तमांग क्रोधित होकर बोले। गांव के बाकी लोगों ने भी तमांग का साथ दिया। लोगों का गुस्सा देखकर तमांग का पिता और देव पुरुष बोले, अब वाकई में यह आखिरी शर्त होगी। जो केले के टुकड़ों पर मिट्टी के कुलड़े को सबसे दूर फेंकेगा वही तमांग का पति होगा। तमांग ने इस बार अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उसने आबू तानी के कुलड़े के अंदर शहद लगा दिया और अपनी पालतू मधुमक्खियों को कोयले से दूर चूरे से लथपथ कर दिया। एक एक करके तीनों पुरुषों ने कुल्लड़ी फेंके और बाद में कोयले के टुकड़े। अब बारी आई आबू तानी की। उसने पूरे जोर से मिट्टी का कुल्लड़ा दूर फेंका, जो तीनों के कुल्लड़ों से अधिक दूर गिरा। फिर उसने मधुमक्खियों को मिट्टी में पकड़कर हवा में फेंका। शहद की खुशबू से कुल्लड़े तक जा पहुंची, जबकि देव पुरुषों के कोयले के टुकड़े उनके कुल्लड़ों तक भी नहीं जा पाए थे। लोगों ने आबू तानी की जय जयकार कर दी। कल सुबह जगह यहाँ तमांग का विवाह मैं आबू तानी से रचाऊंगा। अब सब लोग निमंत्रित हैं, यह तमांग के पिता ने घोषणा कर दी। सुबह दुल्हन के वेश में तमांग जब मैदान में आई तो वह हैरान रह गई। आबू तानी के रूप में चांद पुरुष वहां खड़े थे। यह भी उसके पिता की एक चाल थी। उसके पिता ने कहा, पहचानो कौन है तुम्हारा पति और उसे माला पहनाओ। तमांग ने देर आंखें मीची, फिर बोली, मैं सबसे पहले हाथ मिलाऊंगी और फिर माला पहनाऊंगी। बहुत खूब, तीनों देव पुरुष को खुश होकर बोले। पर तमांग ने देखा असली आबू तानी चुप खड़ा था। पहले देव पुरुष से जब तमांग ने हाथ मिलाया तो उसे जोर से दबाया और आंख मार दी। तमांग ने गुस्से से हाथ छुड़ाया। दूसरे देव पुरुष के पास पहुंचकर तमांग ने हाथ मिलाने की कोशिश की तो वह पगड़ा गया कि और बाहें पसार कर आगे बढ़ने लगा। तमांग निकल कर आगे चली गई। तभी तीसरे पुरुष ने उतावला होकर हाथ आगे बढ़ाया और तमांग का हाथ पकड़ने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल तमांग ने अपना हाथ छुड़ाया। अब वह चौथे यानी असली आबू तानी के पास पहुंची। उसने आबू तानी से हाथ मिलाया। उसके परिचित स्पर्श तथा उसकी आंखों से छलकते प्यार से वह निश्चिंत हुई। उसे पूरा विश्वास हुआ कि यह आबू तानी है और उसने उसको बरमाला पहना दी। तमांग के पिता और तीनों पुरुष शर्म से गर्दन झुकाए लोगों की झिड़कियां सुनते रहे। लोगों ने खुशी से पुरुष वर्षा करके विवाह की रस्म पूरी की। तो दोस्तों, यह थी अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और यहाँ पर मेरा जो टाइटल सॉन्ग है इस चैनल में भी है और यहाँ भी मैं आपको 2 लाइन फिर सुना रहा हूँ, उसे भी सुनिए। जय हिमालय, जय भारत।